गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का सेकंड टॉपिक करेंगे, जिसमें हम लोग प्रूव कराएंगे इरेशनल एंड रेशनल। ओके, मैं आपको फर्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करा दूंगी, फिर आप उसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। जैसे मान लो हम लोगों को प्रूव कराना है कि √5 जो है वो क्या है, इरेशनल है। ठीक है, जब हम लोगों को इरेशनल प्रूव कराना है तो हम लोग मान के चलेंगे कि √5 क्या है, इरेशनल है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ देखो इसका। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे कि √5 क्या है, रैशनल है। इरेशनल प्रूफ कराना तो हम लोग मान के चलेंगे कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है इट मीन्स कि हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, √5 इक्वल्स टू a/b, देयरफॉर, है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं √5, अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें वेयर a एंड b दोनों क्या हो गए, यही रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी बोलती है ना, वेयर a एंड b बोथ आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स होते हैं। और एक कंडीशन होती है b नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद हम लोग मान के चलेंगे, लेट करके चलते हैं कि a एंड b उनके पास क्या है, कोई कॉमन फैक्टर है अदर देन 1। a एंड b हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कि 1 के अलावा उनके पास कोई एक, दोनों के पास कोई एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अगर इनके पास कोई कॉमन फैक्टर है देन हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन डिवाइड देम बाय द कॉमन फैक्टर। ठीक है, ओके। अब हम लोग इस चीज़ को लेके चलेंगे, यहाँ से हम लोग क्या लेके चलेंगे, ए की वैल्यू हमने फ्रॉम फर्स्ट से क्या मान ली, √5b। ठीक है, ए की वैल्यू √5b। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे इसकी बोथ साइड्स। तो क्या आ गया, a², स्क्वेयर से रूट कैंसिल, 5b²। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं ना, a²/5। तो ये क्या पता चल रहा है, देयरफॉर यहाँ से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि जो a² है वो किससे डिविजिबल है, a² इज डिविजिबल बाय 5। एंड अगर a² डिविजिबल है 5 से, तो हम लोगों ने प्रीवियस एक थ्योरम करी थी कि अगर जो है वो p², अगर मतलब p प्राइम नंबर है, अगर वो a को करेगा तो वो p² अगर a को करेगा तो p भी a को करेगा। इस तरह से हमने थ्योरम की थी। तो a² अगर 5 से डिविजिबल हो रहा है तो फिर a भी जो है वो भी डिविजिबल होगा 5 से। सो इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर a डिविजिबल है 5 से तो हम जैसे डिवीज़न में करते हैं ना, ऐसे 2 5 का 10 रिमाइंडर 0, उसी तरह अगर a डिविजिबल है 5 से, इसको हम 2 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको मान लेंगे कि लेट a किसके इक्वल आ जाएगा, 5 × सम इंटीजर्स। जैसे एग्जाम्पल में मैं बता रही हूँ कि जैसे हम लोग 10 को, ठीक है, 10 को कैसे लिखते हैं, 10 = 2 × 5। तो इसमें 5 जो है वो इंटीजर का रोल प्ले करता है। ठीक है, उसी तरह a को हम फिर कैसे लिख सकते हैं, अगर ये डिवाइड हो रहा है, a = 5 × k, जिसमें k क्या होगा, कोई इंटीजर होगा। ठीक है, जिसमें k क्या होगा, कोई इंटीजर होगा। अब a किसके इक्वल आ गया, 5k के। अब यहाँ से जो a की वैल्यू है, ठीक है, ये जो a की वैल्यू है, इसको जो हमने स्क्वेयरिंग की है उसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, पुट करा देंगे। तो ये क्या बन गया फिर, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन इम्प्लाइज 5k का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 5b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 5k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5b का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से एक 5 कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बच गया हमारे पास, b² किसके इक्वल आ गया, 5k का स्क्वायर। और देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि b² जो है वो डिविजिबल किससे है, b² इज डिविजिबल बाय 5। तो मैंने अभी पीछे कराया, अगर b² डिविजिबल है तो b भी जो है उससे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो
अब यहाँ क्या आ गया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5k²। तो यहाँ से क्या पता चल गया, यहाँ भी तो b जो है वो डिविजिबल है 5 से। इट मीन्स कि a भी जो है डिविजिबल है 5 से और b भी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a एंड b, a और b दोनों के पास क्या है, कॉमन फैक्टर। ठीक है, a और b दोनों के पास क्या है, कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ क्या माना था कि a और b क्या है, को प्राइम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया कि वो उसका तो फैक्टर ही 5 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, हमारी जो सपोजिशन है वो क्या होगी, रोंग होगी। ठीक है, ये क्या क्लियर कर रही है, कॉन्ट्राडिक्शन टू फैक्ट कि a और b क्या है, को प्राइम है। अब देखो, सपोजिशन सपोज करके चले थे कि वो रैशनल है, बट यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गई। इट मीन्स कि जो √5 है वो क्या है, कैन बी इर्रेशनल, मतलब उसको हम लोग P/Q की फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस क्लास में हमने √5 इज़ इरेशनल किया है। उसी तरह आप लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे √2 इज़ इरेशनल। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, सेम प्रोसेस, सब कुछ इसमें सेम प्रोसेस चलेगा कि √2 को कैसे इरेशनल, सेम वे है जिस तरह से हमने √5 को किया है, उसी तरह हम लोग √2 को करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।